औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द सना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में के जो हर लिहाज से लायक के हम्द सनाज़ात है, और दुरूद सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उन बरगुज़ीदा बंदों पर के जिनके तुफ़ैल इंसान तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हक़ की हिदायत पहुँची। सबसे पहले तमाम सामीन को सागर नकवी का सलाम पहुँचे। सामीन किराम, हज़रत मोहम्मद अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह उनकी एक शेर के हवाले से मैंने बारहा रिसर्च की है और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि उस मर्द कलंदर की ये लिखी हुई दो जो लाइनें हैं, जब से लिखी गई जब तक कायनात रहेगी, इनमें तस्वीर बढ़ तो सकती है, कम नहीं हो सकती। और मैं उनका ये शेर बारहा अपने बिलाव का हिस्सा बना चुका हूं। जिस तरह के वो फरमा रहे हैं कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। तो इन दिनों मेरी कौम की, मेरे मुल्क की जो पोजीशन बनी हुई है, जिस नहज पे मुल्क के हालात पहुंच चुके हैं, तो इन हालात से दो चार होने के बावजूद अगर ये कौम चुप रहती है, अपने हक के लिए नहीं बोलती, अपने मुल्क के लिए नहीं बोलती, तो फिर ये सिर्फ अपने साथ ज्यादती नहीं कर रही, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस फरमान के तनाजुर में सिर्फ खुद मुजरम नहीं बन रही कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि अगर जुल्म पे चुप रहोगे तो जालिम के हाथ मजबूत कर रहे हो और फिर जालिम के साथ शुमार कर दिए जाओगे। और मौला अली अलैहिस्सलाम करमुल्लाह वजहो, उनका भी फरमान है कि जुल्म के खिलाफ जितना देर से उठोगे उतनी बड़ी कुर्बानी पेश करना पड़ेगी। तो यह हमारी चुप ही है कि हालात जहां तक पहुंच गए और अभी तक खामोशी जारी है। तो अब तक जो खामोशी रही उसने हमें बर्बाद किया, उसने हमें कई सदियां पीछे धकेल दिया। और इससे आगे अगर फिर चुप रहती है, उस चुप में तसलसल रहता है, तो फिर मैं आपको खबरदार कर रहा हूं, इससे आगे की जो खामोशी है इस कौम की, वो आने वाले नस्लों पे जुल्म है। इस नस्ल को तो इन सियासतदानों ने अपने गलत फैसलों की भेंट चढ़ा दिया, ख्वाब मर गए, पिस के रह गई, गुलामी मुकद्दर में लिख दी गई। लेकिन अगर आइंदा के लिए भी यह खामोशी वो नस्लें शर्मिंदगी में दुनिया के सामने इस दौर का जिक्र भी ना करें कि उस दौर में जो चुप साधे रहे थे, जालिमीन के जुल्म के बावजूद, जुल्म की इंतहा के बावजूद, तो वो हमारे अजदाद थे। तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी नस्लें नफरत में हमसे अल्लाह ताला की कर जाएं। तो इसलिए जरूरी है कि ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क का फायदा हमारा फायदा है, इस मुल्क का खसारा हमारा खसारा है। क्यों? इस मुल्क के असल बशिंदे हम ही हैं, हमारा जीना भी इस मुल्क के साथ है, हमारा मरना इस मुल्क के साथ है। जिनको इस वक्त हमने अपना सब कुछ माना हुआ है, मेरे भाई, उनके नस्लें बाहर हैं। वो सिर्फ 5 साल के लिए अपना सीजन लगाने आते हैं। जैसे ही, क्या आप देख नहीं चुके, जैसे ही किसी सियासी पार्टी का वो 5 साल दौर इख्तिताम को पहुंचता है, तो फिर वो पाकिस्तान में रहना भी पसंद नहीं करते। फिर या न्यूयॉर्क या लंदन या दुबई, पाकिस्तान में वो रहते नहीं। पाकिस्तान में तब तक रहते जब तक
इस अवामी खर्चे पे उन्हें वजीर आजम जैसा शाही महल नसीब होता है। प्रोटोकॉल के साथ 150-200 स्क्वाड में गाड़ियां, वो इस कौमी खर्चे पर इस अवाम, गरीब अवाम के खून से खरीदी हुई वो गाड़ियां, वो उसे जब तक जहां नसीब रहती हैं। यानी ये वो लोग हैं कि जहां आग हम रह रहे हैं, हमारे अजदाद यही जिंदा रहे, यही दफन हो गए, हमने भी यही दफन होना है, यहीं पर जिंदा है। आने वाली नस्लें भी इसी तरह इस मुल्क में रहेंगी, जिंदगी गुजारेंगी और दफन भी इसी पाक सरजमीन में होंगी। तो इस मुल्क का फैसला, इस मुल्क के लिए बेहतर फैसला तो वो भी हम नहीं करना है मेरे भाई। अगर इन लोगों की तरफ देखते रहेंगे तो इन्होंने क्या करना है, इन्होंने यही कुछ करना है जो इन्होंने कर दिखाया। तो बीइंग पाकिस्तानी, मैं इब्तदा रख रहा हूं इस कौम की, इस मुल्क की बेहतरी के लिए। कुछ पॉइंट्स आए हैं मेरे जहन में, वो मैंने नोट किए हैं और वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और इससे आगे मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं हर पाकिस्तानी से, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर है या रोजी के सिलसिला में पाकिस्तान से बाहर है, मैं हर पाकिस्तानी को ये गुजारिश कर रहा हूं, हर पाकिस्तानी से, कि इस हवाले से, इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इस कौम की बेहतरी के लिए आपके जहन में जो भी बेहतर पॉइंट हो वो आपने कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करना है मेरे साथ। मैं अपने जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आपने अपना पॉइंट कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर करना है। इससे होगा क्या, हर 30 कमेंट के बाद मैं कमेंट करने वाले के नाम, उसके सिटी के नाम और उसके मोहल्ला तक का नाम, मुकम्मल एड्रेस के साथ उसकी जो राय होगी, उसका जो पॉइंट होगा, वो मैं पूरी दुनिया के सामने रखूंगा इस चैनल के तवज्जुह से, ताकि दुनिया को पता तो चले यार कि जिस कौम को कर्जू की चक्की में पीस पीस के जलीलो ख्वार कर दिया गया, वो कौम बेवकूफ नहीं है, बहुत सूझबूझ रखने वाली कौम है। हाँ, इस कौम ने गलती ये की कि इन्होंने गलत लोगों पे एतबार कर लिया। तो जो कमेंट आप करेंगे वो अपने शहर के नाम, अपने मोहल्ला के नाम, मुकम्मल एड्रेस के साथ आपने इस सिलसिले में अपना हिस्सा मिलाना है। तो जो कमेंट आप करेंगे मुकम्मल एड्रेस के साथ करेंगे, तो वो मैं हर 30 कमेंट के बाद आपके नाम के साथ, आपके सिटी नाम के साथ मैं 30 कमेंट पे एक व्लॉग करूंगा। हर 30 कमेंट पे, चाहे मुझे जितने व्लॉग करने पड़े इस सिलसिला में। तो क्योंकि मुल्क और कौम की बेहतरी के हवाले से ये कमेंट्स आए होंगे, आप करेंगे, तो मैं हर 30 कमेंट पे मुश्तमिल एक व्लॉग करूंगा और आपके नाम के साथ, आपके सिटी नेम के साथ, ताकि मेरे हर पाकिस्तानी को पता तो चले ना कि कौन सा हम वतन भाई इस मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए किस जगह पे बैठ के सोच रहा है। तो आपने अपने कमेंट्स जो हैं वो मुझसे शेयर जरूर करने हैं। तो कुछ कमेंट्स मैंने लिखे हैं तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। पाकिस्तानी सियासी लीडरशिप के मियार के हवाले से कि मियार होना क्या चाहिए, पाकिस्तानी लीडरशिप के लिए शराइत क्या होनी चाहिए, पाकिस्तानी सियासी लीडर के तौर पर इलेक्शन लड़ने वाले के लिए ये कौम कुछ कानून वज़ा करे। और मैं वो पॉइंट इस हवाले से जो मेरे सामने हैं, जो मैंने लिखे हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। तो पहला पॉइंट मेरे भाई, क्योंकि कोई भी सियासी लीडर हो, उसका जीना, उसका मरना उस मुल्क और कौम के साथ होता है। तो इसके लिए शर्त होनी चाहिए किसी भी सियासी लीडर के लिए जो पाकिस्तान में सियासी महाज पे अपना हिस्सा लेना चाहे, इलेक्शन लड़ना चाहे,
तो इलेक्शन लड़ने के लिए उसके लिए पहली शर्त ये होनी चाहिए कि वो इस मुल्क में रहे, पैसा इस मुल्क से बाहर इन्वेस्ट ना करे, और जो कर चुके हैं वो अपनी जायदादें वहां से बेचें, अपना पैसा जो वहां अकाउंट्स में रखा हुआ है, गैर मुल्की बैंकों में रखा हुआ है, वो वहां से निकाल के पाकिस्तान में लाएं। तब उन्हें इजाजत होनी चाहिए कि वो इस कौम के मुस्तकबिल के हवाले से जो इलेक्शन हो उसमें वो हिस्सा ले सके। पहली शर्त। दूसरी शर्त जी, इलाज के लिए मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे। जब ये इलाज के सिलसिले में मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे तो उससे फायदा क्या होगा? फिर ये सेहत के शोबा में तवज्जो देंगे। जब इनका इलाज अवामी हॉस्पिटल्स में होगा, सरकारी हॉस्पिटल्स में होगा, तो फिर इनका निज़ाम बेहतरीन हो जाएगा और ये आवाम के लिए भी बेहतर होगा। आगे आ जाए जी। तीसरा पॉइंट, औलाद पाकिस्तान में रखेंगे। औलाद पाकिस्तान से बाहर नहीं होगी। जब इनकी औलाद पाकिस्तान में होंगी तो उनकी तालीम भी पाकिस्तान में होगी। तो जब वो तालीम भी पाकिस्तान में हासिल करेंगे, रहेंगी भी पाकिस्तान में, तो मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल भी ये लोग बेहतर बनाएंगे। और तालीम का जो महकमा है उसमें भी बेहतर आएगी। तालीम के सेक्टर में भी, एजुकेशन के सेक्टर में भी बेहतरी आएगी इनके अपने बच्चों के यहाँ होने से। आगे आ जाए जी। चौथा पॉइंट, हर सियासी पार्टी के सरबराह का जो चुनाव होगा वो विरासत पे नहीं होगा। जब मुल्क किसी की विरासत नहीं है, यह नहीं है कि खुदा न खास्ता अगर किसी सियासी पार्टी का सरबराह जहान फानी से चला जाता है, इंतकाल कर जाता है, तो फिर आने वाले सरबराह के लिए अहलियत इतनी होनी चाहिए कि वो उस सरबराह का बेटा था। इब्ने सुल्तान बूद वाला निज़ाम अब हमें ख़त्म करना पड़ेगा। तो विरासत के तहत किसी सियासी पार्टी का सरबराह नहीं चुना जाएगा, बल्कि अहलियत भी चुना जाएगा, क्योंकि ये एक कौम की सरबराही के लिए यह नुमाइंदा चुना जाता है। आगे आ जाए जी। सियासी लीडरान के लिए वाज़ेह कर दिया जाए कि महंगी गाड़ियां, वजीर आजम हाउस जैसा महलनुमा रिहाइश, सदर हाउस जैसी VIP रिहाइश, लग्जरी लाइफस्टाइल अब यह कौम अफोर्ड नहीं कर सकती। ये क्लियर कर दिया जाए हर सियासतदान के लिए। लिहाजा मराआत नहीं मिलेंगी क्योंकि कौम पिस चुकी है। अब कौम मजीद इन तकल्लुफ़ात पर खर्च नहीं कर सकती, इन मराआत पर खर्च नहीं कर सकती। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा मेरे भाई, वही रह जाएंगे जो मुखलिस होंगे, बाकी सलाम कर जाएंगे, जान छूट जाएगी। अच्छा जी, जो सियासी पार्टी बरसर इक़्तिदार है, 5 साल तक कोई मुखालिफ सियासी पार्टी उसके खिलाफ महाज नहीं खड़ा करेगी। हाँ, जब तक उसके खिलाफ कोई धोखा, कोई फ्रॉड साबित ना हो जाए। और अगर बरसर इक़्तिदार पार्टी के सर अगर कोई धोखा, कोई फ्रॉड वो लग जाता है और वो साबित हो जाता है, तो फिर अगला लम्हा उसे इक़्तिदार में रहना नसीब नहीं होना चाहिए। और यह फैसला पाकिस्तान की जो चीफ जुडिशरी है ये वो करेगी। फौरन से पहले इक़्तिदार से उसे अलग कर दिया जाएगा। यह कानून होना चाहिए। जिस लीडर की करप्शन पकड़ी जाए उसकी नस्लों को इलेक्शन में, सियासत में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। जो लीडर बदकलामी करे उसे एक इलेक्शन के लिए बैन कर दिया जाए। जो पार्टी या लीडर इदारों की कारकर्दगी पर असरअंदाज हो रहा हो उसको 2 इलेक्शन के लिए बैन कर दिया जाए। वो 2 इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता। मुल्क के मंशूर में लिख दिया जाए कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे। तिजारत किस मुल्क से करनी है, किससे नहीं करनी, ये हम मुल्क की
और कौमी मफाद को मद्देनजर रखते हुए फैसला करने में खुद मुख्तार होंगे। ये नहीं होगा कि कोई सियासी लीडर, कोई सियासी पार्टी अपनी मर्जी से 22 करोड़ आबादी के मुल्क को किसी ब्लॉक के साथ अटैच कर दे या किसी ब्लॉक को इसका मुखालिफ बना दे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा जी, आगे आ जाए जी। सियासी लीडर कोई भी हो, वो मुल्क के दिफाई इदारों के खिलाफ ना मीडिया पे ना पब्लिक पे कोई स्टेटमेंट नहीं देगा। जो देगा ताहयात नाअहल, मजीद गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अगला पॉइंट जी, इदारे अपने हदूद में रह के काम करेंगे। अगर कोई सरकारी अफसर अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल कर रहा होगा तो वो फौरन से पहले डिसमिस भी होगा और अपने ओहदा के मुताबिक जितना बड़ा अफसर होगा उतना बड़ा जुर्माना भी पे करेगा और सजा भी काटेगा। ये असूल वज़ा करना पड़ेगा। मुनाफाखोरों को कौम, अब हमें कौम बनना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी कौम नहीं बनते तो नस्लों के मुजरिम हो जाएंगे। मुनाफाखोरों को कौम, अवाम बाइकाट से अच्छा बच्चा बनाएगी। और अगर एक कौम से इनका पाला पड़ जाए ना तो इन्हें अच्छा बच्चा बनते देर नहीं लगती। तो बाइकाट से असूल बन जाए, बाइकाट से इनको अच्छा बच्चा बनाएगी कौम। आगे आ जाए जी। गैर मुल्की कर्जों पे मुकम्मल पाबंदी, दैट्स ऑल। जितना आ चुका वो नस्लों के लिए काफी है। नस्ल मकरूज करके रख दी इन लोगों ने, अब मजीद नहीं। जितना पैसा आ रहा है उसके लिए अभी से, अभी आया नहीं, उसके लिए जो कौम कितनी पिस रही है। अब हमारे जो बुनियादी जरूरियात हैं उनके रेट्स भी IMF तय करेगा। इससे मुश्किल वक्त बल्कि कर रहा है। अब ये जो सियासतदान बैठे हैं ना, ये अवामी नुमाइंदे नहीं है, ये IMF के मुसल्लत करदा गुंडे हैं जो वो इन्हें ऑर्डर पास करेगा, इन्होंने आगे इंप्लीमेंट करना है। तो इनका अवाम से कोई तल्लुक नहीं है, लिहाजा अवाम को इनसे छुटकारा हासिल करना पड़ेगा। इसलिए अपने हक में, अपने आने वाले नस्लों के हक में, अपने मुल्क के हक में बेहतर फैसला करना पड़ेगा, स्टैंड लेना पड़ेगा। अच्छा जी, ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां इस मुल्क का हर बासी, हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी इस मुल्क के तमाम तर जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए अपनी राय दे सके। तो 22-24 करोड़ आबादी पे मुश्तमिल मुल्क में अगर हर मुहिब्बे वतन को इजाज़त हो मुल्क के मसाइल के हल के लिए अपनी राय देने का, तो क्या इस मुल्क में कितने ऐसे लोग हैं कि जिनकी राय इस अहल होगी कि मसाइल हल हो सके। तो मेरे भाई, मैंने अपने जो पॉइंट्स थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। हाँ, प्लस में एक और भी है, जिसकी करप्शन पकड़ी जाए उसे सजा भी हो और उसकी नस्ल से इलेक्शन या सियासत का जो सर्टिफिकेट है वो सुल्ब कर लिया जाए। फिर उनकी आने वाली नस्लों में से भी किसी को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। तो ये थे मुजाकिर के पॉइंट जो मैंने आपके सामने रखे। तो आपने अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना है, अपने सिटी का नाम ज़रूर लिखना है, अपना मुकम्मल एड्रेस ज़रूर लिखना है, ताकि मैं आपके मुकम्मल पता के साथ आपकी मुल्क की मफाद में दी जाने वाली राय वो मैं इस कौम और दुनिया के सामने रख सकूं। और हो सकता है कि इन ही पॉइंट्स में से कुछ मुहिब्बे वतन जो बाअसर शख्सियात हैं
वो इन पॉइंट्स को, एक पॉइंट मेरा ले लिया, जब मुझसे जो आला दर्जे के लोग हैं, दानिशवर हैं, तो वो भी अपने पॉइंट्स दें, इस चैनल पे ना दे सकें अपने चैनल पे दे दें कि बेहतरी के लिए अब क्या हो सकता है। तो किसी का पॉइंट इधर से, किसी का उधर से, किसी का उधर से, तो हो सकता है कि इस मुल्क के जुमला मसाइल का हल इस कौम की मुशावरत से निकल आए। पर अगर ऐसा हो गया तो कौम उन पॉइंट्स की लाज भी रखेगी और उनकी पाबंद भी रहेगी, क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। मुल्क हमारा है, मसाइल में हम गिरफ्तार हैं, तो इसका फैसला हमें करना पड़ेगा। इन मसाइल को हल करने के लिए हमें ही सोचना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इतना। सलामत आबाद रहें। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट मौजू के साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह। पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।